जय श्री राम भक्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल भक्ति रामायण को और प्रतिदिन राम कथा सुने और आनंद लें तथा शेयर करें। सुनी नारद के बचन तब सब कर मीटा विषाद, क्षण महु व्याप्यु सकल पुर घर घर यह संवाद। सियावर रामचंद्र की जय, जय लखन लाल की जय, वीर हनुमान अंजनी पुत्र ही केसरी नंदन की जय, जय भोलेनाथ की जय, सती माता की जय। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैं नाही मवांतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुवा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक जुआ और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लागे हो न पुर मांगल गाना, साजे सबाही हटक घटनाना। भांति अनेक भई जेवनारा, सुप शास्त्र जस काछु बेहवारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के स्वर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति के जेवनार हुई, रसोई बनी। सो जेवनार की जाई बखाने, सब ही भवान जही मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरांची देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहाँ की जेवनार या भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों को, विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलाया। विविधि भांति बैठी जेवनारा, लागे परुषन निपुण सुरारा। नारी बिंद सुर जेवतन जानी, लगी दे नगरी मृदुबानी। भोजन करने वालों को बहुत सी पातंगे बैठी चतुर रसोई परोसने लगी। स्त्रियों की मंगलियां देवताओं के भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। छंद गारी मधुरा सोवार देही, सुंदरी वियंग वचन सुनावही। भोजनु करिए सुरयाति, विलंबु विनोदु सुनि साचु पावही। जेवता जो बाढ़े आनंदु, सो मुख कोटि हु न पारे कहु। अचवाई किन्हे पानल, गवाने बासा जहाँ जाको रहु। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुख से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहां ठहरे थे वहां चले गए। बहुरी मुनि हिमवंत कहू, लग्न सुनाई आई। समय बिलो की विवाह कर पठय देव बोलाई। सियावर रामचंद्र की जय, लखन लाल की जय। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लग्न
या लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुर सादर लीन है, सब ही जथोचित आसन दीन है। वेदी वेद विधान सवारी, सुभाग सुमंगल गावहि गारी। सब देवताओं को आदर सहित बुला लिया और सबको यथा योग आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासन याति दीप सुहावा, जाई न बरानी बिरांची बनावा। बैठे शिव विप्रन्हा सिरुनाई, हृदय सुमीर निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों के सिर नवाकर और हृदय में अपनी स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बाहुरी मुनि सनऊ मां बोलाई, कारी सिंगारु सखी लय आई। देखा तरूप सकला सुर मोहे, बरनय छाबी अस जग कवि को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया, सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उससे सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भाव भामा, सुंदर मनाहि मन कीन्ह प्रणामा। सुंदरता मर्याद भवानी, जाई न कोटि बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा शिव जी की पत्नी समझकर देवगणों ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। छंद कोटि बदना नहीं बनय बारानाता, जागा जानानी शोभा महा। सकुचा ही कहता श्रुति से साधार, मंदा माती तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी, गवानी मध्य मंडपा शिवा जहा। अवलोकी सा कही न सकुचा पाति पाद, कमला मानु मधु कारुता। जगत जननी पार्वती की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सब चा जाते हैं। तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप में मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहां गई। वे संकोच के मारे पति यानी शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वही रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भवानी। को सुनि संशय करे जनि सूर आनंद जी जानी। सियावर रामचंद्र की जय, जय लखन लाल की जय। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान हैं, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहां से आ गए। जैसे विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि सो सब करवाई। गही गिरीश कुश कन्या पानी, भवहि मैं समर्पी जानी भवानी।
वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। पानी ग्रहण जब कीन्हा महेशा, ही हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उचारही, जय 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 शंकर सुर कराही। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती का पानी ग्रहण किया, तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभकै विधि जानाना। हर गिरिजा कर भय विबाहु, सकल भुवन भरि राहा उछाहु। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरगारथ नागा, धेनु बसान मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरि न जाना, दाई जदीन न जाई बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। छंद दाई जा दियो बाहु भांति पुनि कर जोरी हिम भूधार कहु। का देहु सुपूरन काम शंकर चरण पंकज गही रहु। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोषु सब भांति ही कियो। पूरी गहे पद पाथ दमन मैना प्रेम परिपूरा नहियो। बहुत प्रकार से दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पुण्य काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण समगृह किंकरी करेहु। क्षमेहु सकल अपराध अब होई प्रसन्न बरुदेहु। सियावर राम चंद्र की जय, जय लखन लाल की जय। जय वीर हनुमान अंजनी पुत्र हे केसरी नंदन की जय। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमान नारायण 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 भजुमन नारायण 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 नाथ नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण नारायण नारायण। अगला कथा।